हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हमारा एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट का क्लास है। एक ऐसे रूल पे, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे, एक ऐसे टॉपिक पे जो कि एसएससी में हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए। जब भी बात इंग्लिश की आती है, व्हेनेवर इट कम्स टू इंग्लिश, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल। ठीक है, सो एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को, ऐसे टॉपिक को करके जाना है। ठीक है, अब ये टॉपिक हो सकता है आप ऑलरेडी जानते होगे, लेकिन अगर आप जानते हो तो इसमें एक पॉलिश कर लेते हैं, इस रूल को बढ़िया से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है, द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। अब देखो ये क्या है, टॉपिक है हमारा कंडीशनल सेंटेंस पे। टॉपिक हमारा कंडीशनल सेंटेंस पे। तो हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं और बेसिकली जो चार कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जो टाइप्स होती है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम से पहले कर लो, एक बार समझ लो कि किस कंडीशन में हम किस सिनारियो का यूज करते हैं, कौन से रूल का यूज करते हैं, ताकि एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी आपके लिए। सबसे पहला हमारा आता है द जीरो कंडीशनल। अब जीरो कंडीशनल का मतलब क्या होता है, पहले एक बार एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल बोल रहा है इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। फर्स्ट एग्जाम्पल बोल रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल बोल रहा है इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अब यहां पे सबसे पहली बात कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक एरर एक स्टूडेंट कहां कर सकता है, वो एरर करेगा इस पार्ट में। वो एरर करेगा इफ पीपल ईट टू मच दे विल गेट फैट, या फिर ऐसा होगा इफ यू हीट वाटर इट विल बॉयल। ठीक है, सो ऐसे एरर हो सकते हैं। अब यहां पे हम फ्यूचर टेंस का यूज क्यों नहीं करेंगे, तो समझना, जब भी हम जीरो कंडीशनल का यूज करने का एक बेसिक नियम होता है। जीरो कंडीशनल बोलता है ना कि जो भी कंडीशन हमारे फर्स्ट क्लॉज में यूज की जा रही है, वो सेकेंड क्लॉज में अगर फैक्ट की तरह बन के आए, अगर फर्स्ट क्लॉज में अगर हम जो भी कंडीशन का यूज कर रहे हैं फर्स्ट क्लॉज में, सेकेंड क्लॉज में अगर उसका जो एक्शन, उसका जो रिजल्ट है वो एक फैक्ट हो, ठीक है, या सही में उसका रिजल्ट वैसा निकल के आए, तो हम इस कंडीशन का यूज करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको दोनों ही क्लॉजेज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, एक सिंपल और एक फ्यूचर नहीं रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर किसी कंडीशन का रिजल्ट फैक्ट होता है तो ऐसे सेंटेंसेस जनरली किस में देखे जाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स में देखे जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस का अगर उसका कंडीशन, किसी भी कंडीशन का उसका रिजल्टेंट एक्शन अगर फैक्ट बन के आता है, तो वहां पे आप फ्यूचर टेंस का यूज मत करना अकॉर्डिंग टू जीरो कंडीशनल। आई होप क्लियर है। तो यहां पे विल या किसी भी सेकंड क्लॉज में फ्यूचर टेंस का यूज करने से आपको थोड़ा सा संभल के यूज करना पड़ेगा। यहां पे आप मतलब यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो सेकंड है हमारा द फर्स्ट कंडीशनल। अब ये फर्स्ट कंडीशनल क्या बोलता है, ये हर लोग पढ़े, और ये सिंपल फ्यूचर में भी आपने पढ़ा होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा होगा। अब ये रूल बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल से समझो। ठीक है, रूल नहीं, पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर इसके बेसिक कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं। इफ यू स्टडी मोर योर इंग्लिश विल गेट बेटर। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल बोल रहा है इफ आई सी रोहन आई विल आस्क हिम। ठीक है, सो ये कंडीशन जनरली होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एज सुन एज, अनलेस के साथ हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और उसके साथ जो क्लॉज नेक्स्ट क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर में यूज करते हैं। लेकिन देखो, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आखिर हम यूज किस कंडीशन में करते हैं। आपने तो बस इतना रट्टा लगा के रखा होगा कि इफ के साथ, अनलेस के साथ, एज सुन एज के साथ, एज के साथ हम सिंपल प्रेजेंट रखेंगे और उसके ऑपोजिट हम सिंपल फ्यूचर रखेंगे। लेकिन समझो इसको यूज करने का बेसिक तरीका क्या। अगर प्रेजेंट में कोई एक्शन होता है तो फ्यूचर पे आप अगर किसी कंडीशन को कर लोगे, मतलब प्रेजेंट डिपेंडेंट एक्शन फ्यूचर पे होगा। जैसे अगर बोल रहा है इफ यू स्टडी मोर योर इंग्लिश विल गेट बेटर, अगेन तो आपका जो फ्यूचर का जो रिजल्टेंट एक्शन है, जो भी कॉन्सिक्वेंस है, जो भी परिणाम है, वो अगर फर्स्ट क्लॉज पे डिपेंड होगा, और फर्स्ट क्लॉज अगर आप प्रेजेंट में करोगे तो फ्यूचर में जाके आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट या जो भी रिजल्ट आप चाह रहे हो वो मिलेगा। तो अगेन ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ये हम तब यूज करते हैं जो प्रेजेंट के सिनेरियो पे डिपेंडेंट होता है, मतलब प्रेजेंट में जैसा करोगे फ्यूचर में वैसा मिलेगा। तो जैसे इफ यू स्टडी मोर योर इंग्लिश विल गेट बेटर। ओके, सो मेन डोमिनेंस जो इस सेंटेंस का होता है वो प्रेजेंट पे होता है। सो ऐसे सेंटेंस में आप देखो, इस सेंटेंस में क्या होता है, इस सेंटेंस में गलती एक स्टूडेंट कहां कर सकता है, यहां पे आप कर सकते हो इफ यू विल लगा दो, इफ यू विल स्टडी मोर योर इंग्लिश विल गेट बेटर, या इफ आई विल सी
रोहन या इफ आई शैल सी, अगर ऐसा सेंटेंस आप यूज कर दो तो वो गलत हो जाएगी। तो ध्यान देना, ये कंडीशन का रूल आई होप आपको पता होगा, लेकिन ये फर्स्ट कंडीशनल प्रेजेंट रिलेटेड एक्शन का रिजल्ट जब फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं तो हम फर्स्ट कंडीशन का यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर है। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेकंड कंडीशनल। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। समझो सेकंड कंडीशनल क्या बोल रहा है, एग्जांपल समझो। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। ठीक है, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। समझना, ये दो सिचुएशंस में यूज की जाती है, यानी जो सेकंड कंडीशनल है ये दो सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हो। फर्स्ट सिचुएशन क्या, फर्स्ट सिचुएशन ये बोलता है कि इट इज, आप यूज करते हो इसके फ्यूचर के एक्शंस को इंप्लाई करने के लिए। आप इसे यूज कर सकते हो फ्यूचर के एक्शंस को रेफर करने के लिए जो शायद कभी भी रियलिटी में कन्वर्ट ना हो। आप एक ऐसे एक्शंस को रेफर करने के लिए इस रूल यानी सेकंड कंडीशनल का यूज कर सकते हो जो रियलिटी में कभी कन्वर्ट ना हो फ्यूचर में। तो यानी आपका रेफरेंस फ्यूचर पे होना चाहिए। तो जैसे बोल रहा है इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। अब इसका मतलब क्या होता है, आई प्रोबेबली वोंट विन द लॉटरी। तो इसका मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि शायद हम कभी लॉटरी जीते ही नहीं। तो याद रखना, सेकंड कंडीशनल का फर्स्ट रूल यह बोलता है कि जब हम फ्यूचर के इम्प्रॉबेबल एक्शंस को रेफर करते हैं सो हम इस रूल का यूज कर सकते हैं। सेकंड, दूसरा नियम है या इसका दूसरा जो इस रूल ये क्या बोलता है कि आप इसको प्रेजेंट सिनेरियो पे या प्रेजेंट एक्शंस के लिए भी तब यूज कर सकते हो जब कोई सिचुएशन अ सिचुएशन बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर यू। ठीक है, कोई सिचुएशन पे आपका एक्शन जो है वो इम्पॉसिबल हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला स्टेटमेंट देखो, इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल हिम। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे कॉल कर लेता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आई डोंट हैव हिज नंबर नाउ सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कॉल हिम। ये प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा है। सो प्रेजेंट का इम्पॉसिबल सिचुएशंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए आप सेकंड कंडीशनल का यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि सेकंड कंडीशनल जो सेंटेंस है इन्हें हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, दो चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्यूचर के इम्प्रॉबेबल एक्शन के लिए और प्रेजेंट के इम्पॉसिबल एक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब आते हैं हमारा जो है लास्ट और थर्ड कंडीशनल। अब थर्ड कंडीशनल को हम लोग बोलते हैं अनरियल पास्ट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट, अब ये अनरियल पास्ट आपने पढ़ा होगा, ये जनरली रूल आपको देखने को मिलता है टेंस जब आप पढ़ते हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये भी आती है, रिपीटेड होती है वहां पे। ठीक है, सो देखो थर्ड कंडीशनल क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशनल बोल रहा है कि इफ यू हैड स्टडीड मोर योर इंग्लिश वुड हैव इंप्रूव्ड। मतलब अगर पास्ट में कुछ तुम ऐसा काम किए होते जो कि तुम नहीं किए तो आज का जो रिजल्टेंट एक्शन है वो कुछ और होता। मतलब इवेंट बीत चुकी है, एक्शंस हो चुकी है, तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव डन इट। इफ आई हैड नोन अर्लियर आई वुड हैव डन इट। अगर मुझे ये पास्ट में पता होता तो मैं शायद वो काम कर लिया होता, लेकिन पास्ट में मुझे पता नहीं था और मैं नहीं कर पाया। तो ऐसे कंडीशंस को यानी थर्ड कंडीशनल को हम अनरियल पास्ट बोलते हैं। तो आई होप ये पता चल गया कि थर्ड कंडीशनल का बेसिक मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर तो आपको याद होगा कि इफ प्लस हैड प्लस V3, फिर एक तरफ हम वुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं, लेकिन इसका बेसिक मीनिंग होता है कि पास्ट में शायद अगर हम कुछ और करते तो आज का जो रिजल्टेंट एक्शन है या आज का जो सिनेरियो है वो कुछ और होता। तो ना ही हम पास्ट में ऐसा कर पाए, ना ही आज का एक्शन कुछ वैसा हो पाया। ठीक है, तो ये चार कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और फोर्थ कंडीशनल, इससे एसएससी में क्वेश्चंस आते रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आई और आपको एटलीस्ट जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर स्टिल बचा होगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला, आप उसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले फिर सेशन में, फिर कुछ छोटे इंटरेस्टिंग शॉर्ट सीरीज लेके आएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम रिलेटेड हो और आपको उससे फायदा मिले। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।